सावधान, भारत के एक बड़े राज्य में अब जो होने जा रहा है, जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। और अगर आप आंध्र प्रदेश में रहते हैं और आपके 4 बच्चे हैं, तो सरकार आपकी जेब में पूरे 95,000 रुपए नकद डालने जा रही है। चौंक गए ना आप? चौंकना स्वाभाविक भी है, क्योंकि याद करिए 1970 का दशक, भारत की गलियों और रेडियो पर एक नारा गूंज रहा था, हम दो हमारे दो। देश बढ़ती हुई आबादी से डरा हुआ था। फिर हम दो हमारे एक, छोटा परिवार सुखी परिवार घर घर में प्रमोट किया गया। इसके कुछ साल बाद 1980 में हमारा पड़ोसी चीन एक कदम और आगे निकल गया। उसने कम्युनिस्ट हंटर चलाया और लागू कर दिया वन चाइल्ड पॉलिसी, यानी हम दो हमारा एक। लेकिन अब हम खड़े हैं साल 2026 में और भारत के एक राज्य के मुख्यमंत्री दहाड़ कर कहते हैं, बच्चे पैदा करो, पैसे ले जाओ। ये कोई मजाक नहीं है, ये भारत की राजनीति का वो टर्निंग पॉइंट है जो आने वाले वक्त में देश का भूगोल और संसद की सीटें दोनों बदल कर रख सकता है। हाईटेक विजनरी माने जाने वाले आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने एक ऐसा दांव खेला है जिसने जनसांख्यिकी विशेषज्ञों, डेमोग्राफर्स तक के होश उड़ा दिए हैं। तो अब नायडू साहब का असली इरादा क्या है? कचहरी में आज मैं पूरी फाइल खोलूंगी। तारीख नोट कर लीजिए, 16 मई, आंध्र प्रदेश का श्रीकाकुलम जिला। भारी जन सैलाब के सामने खड़े होकर मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने माइक संभाला और एक ऐसी बात की जो अमूमन कोई भारतीय नेता नहीं कहता। नायडू ने सीधे शब्दों में कहा, बच्चों को बोझ नहीं बल्कि देश की संपत्ति के रूप में देखा जाना चाहिए। जनसंख्या ही भविष्य की असली दौलत है। जापान और साउथ कोरिया जैसे देशों को देखिए, वहां घटती आबादी और बुजुर्ग होती जनसंख्या का उनकी इकोनॉमी पर बेहद बुरा असर पड़ा है। इसलिए मैं लंबे समय से जनसंख्या बढ़ाने पर जोर दे रहा हूं। तो ये सीएम का स्टेटमेंट है। नायडू का ये बयान सिर्फ हवा हवाई नहीं था, इसके पीछे सरकार की पूरी तिजोरी का मुंह खोल दिया गया। दरअसल इस मास्टर प्लान की नींव इसी साल 5 मार्च को रख दी गई थी, जब आंध्र प्रदेश सरकार ने विधानसभा में अपनी नई जनसंख्या प्रबंधन नीति पेश की थी। उस वक्त प्रस्ताव था कि अगर किसी परिवार में दूसरा बच्चा पैदा होता है, सेकंड चाइल्ड, तो सरकार उसे 25,000 रुपए देगी। लेकिन अब नायडू ने इस पॉलिसी का एक्सटेंशन किया है और इसमें तीसरे और चौथे बच्चे को जोड़ दिया है। तो अब नया मैथमेटिक्स क्या है? दूसरा बच्चा हुआ तो 25,000 रुपए, तीसरे बच्चे पर 30,000 रुपए, और अगर चौथा बच्चा हुआ तो 40,000 रुपए। यानी कुल मिलाकर अगर किसी घर में 4 बच्चे होते हैं तो सरकार की तरफ से उस परिवार को कुल 95,000 की एक बड़ी आर्थिक मदद मिलेगी। अब नायडू आखिर इतने डरे हुए क्यों हैं, या ये चिंता उनके मन में क्यों है? तो इसका जवाब छिपा है आंध्र प्रदेश के कुछ आंकड़ों में। टीएफआर का पाताल में जाना। टीएफआर दरअसल आबादी को स्थिर रखने के लिए रिप्लेसमेंट रेट यानी टोटल फर्टिलिटी रेट, टीएफआर, कम से कम 2.1 होना चाहिए। किसी राज्य या देश में औसतन एक महिला अपने जीवन में जितने बच्चों को जन्म देती है, उसे उस राज्य या देश की कुल प्रजनन दर यानी टोटल फर्टिलिटी रेट कहा जाता है। देश को औसत इस वक्त 2.0 है, लेकिन आंध्र प्रदेश का टीएफआर गिरकर 1.5 पर आ चुका है, जो कि खतरे की घंटी है। टीएफआर का कॉन्सेप्ट देखिए कहां से आया। 20वीं सदी में मॉडर्न डेमोग्राफी के विकास के साथ ये कॉन्सेप्ट आया। तब यूरोप और अमेरिका के जनसंख्या वैज्ञानिकों ने यह माना कि अगर हर महिला सिर्फ 2 बच्चों को जन्म दे तो वो सिर्फ माता पिता को ही रिप्लेस कर पाएंगे, यानी उनकी जगह लेंगे। हालांकि कई बच्चे पैदा होने के कुछ महीनों या सालों के अंदर मर जाते हैं। कुछ महिलाएं बच्चों को जन्म नहीं दे पाती या अपनी प्रजनन की उम्र तक जिंदा नहीं रह पाती। इसीलिए जनसंख्या को स्थिर रखने के लिए जो टीएफआर है वो 2 से ज्यादा होना चाहिए। 2.1 को रिप्लेसमेंट लेवल माना गया। टीएफआर 2.1 से ऊपर हो तब जाकर इसे जनसंख्या वृद्धि माना जाता है, और अगर इससे नीचे हो तो माना जाता है कि राज्य में पर्याप्त बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं। जनसंख्या पर भारत सरकार की हालिया रिपोर्ट सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के मुताबिक फिलहाल भारत का टीएफआर 1.9 है, लेकिन सरकारी आंकड़ों के हिसाब से आंध्र प्रदेश का मौजूदा टीएफआर 1.5 के लेवल तक आ गया है, जो 1993 में 3 था। महिलाओं की प्रजनन क्षमता कम हुई, अकेला बच्चा भी फिर एक समस्या है। आज आंध्र प्रदेश के 58% परिवारों में सिर्फ एक बच्चा है, यानी भाई बहन का कॉन्सेप्ट खत्म हो रहा है। अब प्रदेश की बूढ़ी होती आबादी, क्योंकि सरकार ये अनुमान कर रही है कि अगर यही रफ्तार रही तो साल 2047 तक आंध्र प्रदेश की 23% आबादी
60 साल से ऊपर की हो जाएगी, यानी काम करने वाले हाथ कम होंगे और दवा पेंशन पर निर्भर रहने वाले बुजुर्ग ज्यादा होंगे। ठीक वैसे ही जैसे आज जापान और साउथ कोरिया भुगत रहे हैं। अब यहां से आती है राजनीतिक कहानी, क्योंकि सिर्फ बूढ़े होते समाज की चिंता ही इसके पीछे कारण नहीं, बल्कि एक बड़ा पॉलिटिकल गेम प्लान भी है। और वो गेम प्लान जुड़ा है संसद में दक्षिण भारत की राजनीतिक ताकत से। भारत में बहुत जल्द लोकसभा सीटों का परिसीमन डिलिमिटेशन हो सकता है और संसद में अभी महिला आरक्षण संशोधन बिल से जुड़ी 2 दिन के जो स्पेशल सेशन बुलाया गया, आपने उसका ट्रेलर भी देख लिया। नियम सीधा है, जिस राज्य की आबादी ज्यादा संसद में उसकी सीटें ज्यादा। और विपक्ष का यही बड़ा आरोप है कि सरकार महिला आरक्षण की आड़ में परिसीमन करके संसद की सीटें बढ़ाएगी, जिससे उत्तर भारत में सीटें ज्यादा बढ़ेंगी और दक्षिण भारत में घटेंगी। संसद में यह बिल विपक्ष के विरोध में गिर गया। जब तक जातीय जनगणना नहीं होती, सभी वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल सकता। यह अनिवार्य है। तमिलनाडु इतने सारे लोग काले कपड़े पहनकर आए हैं। मैं तमिलनाडु की जनता को भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपकी शक्ति कम नहीं होगी, बढ़ रही है। सरकार ने इस आरोप को खारिज किया, लेकिन अब तस्वीर का दूसरा पहलू देखिए। उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों ने आबादी पर कंट्रोल नहीं किया तो उनकी जनसंख्या तेजी से बढ़ी। वहीं आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे दक्षिण राज्यों ने केंद्र सरकार की जनसंख्या नियंत्रण वाली योजनाओं पर लगातार काम किया, समझदारी दिखाई, साक्षरता बढ़ाई और आबादी को सफलतापूर्वक कंट्रोल किया। नतीजा क्या हो सकता है? देखिए, जब नई सीटें बटेंगी तो जनसंख्या के आधार पर उत्तर भारत की सीटें तुलनात्मक रूप से ज्यादा होंगी और दक्षिण भारत की सीटें अनुपात में कम हो जाएंगी। चंद्रबाबू नायडू इसी राजनीतिक सुनामी को रोकना चाहते हैं, लेकिन यहां पर राजनीति का शतरंज देखिए। संसद में सरकार के साथी हैं चंद्रबाबू नायडू और बिल के पक्ष में खड़े रहे, लेकिन अपने राज्य में वो जनसंख्या बढ़ाने के लिए कैश बेनिफिट रिलीज करने की योजना लागू करने के लिए मैदान में कूद गए और बड़ी भावुक अपील के साथ स्कीम लागू कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री देखिए कह रहे हैं कि बहुत से लोग सोचते हैं कि बच्चे बोझ होते हैं, लेकिन ये गलत सोच है। बच्चे दरअसल संपत्ति हैं, यानी देश और परिवार दोनों के लिए फायदेमंद। और नायडू ये भी कह रहे हैं कि वो साबित करके दिखाएंगे। याद करिए, चीन ने 1980 में 1 चाइल्ड पॉलिसी का डंडा चलाया, लेकिन आज वहां शादियां नहीं हो रही और सरकार रो रो कर लोगों से बच्चे पैदा करने की मिन्नतें कर रही है। नायडू आंध्र प्रदेश को उसी गर्त में जाने से बचाना चाहते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आज के इस महंगाई के दौर में, जहां बच्चों की पढ़ाई और परवरिश आसमान छू रही है, जहां पर न्यूक्लियर फैमिलीज का कॉन्सेप्ट ही इसलिए आया कि शिक्षा महंगी, परवरिश महंगी, तो ऐसे में क्या 95,000 रुपए का ये सरकारी इंसेंटिव आंध्र प्रदेश के युवाओं को हम 2 हमारे 4 के लिए राजी कर पाएगा? और क्या डेमोग्राफी बदलने का ये पॉलिटिकल दांव कामयाब होगा? जवाब वक्त देगा।